नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। भोजपुरी स्टार से नेता बने खेसारी लाल यादव इन दिनों फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई गाना या बयान नहीं, बल्कि मुंबई के उनके बंगले पर हुई नगर निगम की कार्रवाई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है या इसके पीछे कोई राजनीतिक सर्जरी का खेल चल रहा है, क्योंकि खेसारी लाल पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के बड़े नेताओं पर लगातार हमलावर हैं और अब जब उन पर कार्रवाई हुई है तो सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर विपक्षी सुर उठाने की राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही है? आखिर ये मामला अवैध निर्माण का है या फिर राजनीतिक निर्माण का? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देखिए, ये कार्रवाई तब हो रही है जब खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब वो चुनाव लड़ते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं पर, चाहे वो रवि किशन हो जो कि गोरखपुर से सांसद हैं, उन पर वो बयान देते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ पर बयान देते हैं, पवन सिंह के बारे में कहते हैं, मनोज तिवारी के बारे में कहते हैं, कुल मिलाकर वो अपने ही इंडस्ट्री के तमाम लोगों के बारे में कह रहे हैं। लेकिन अब जिनके बारे में भी कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी इन बयानों से कमजोर होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं ये जो आरोप रवि किशन पर लगाए जा रहे हैं या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ पर लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के छवि को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहा है। तो क्या इसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है? इसकी पुष्टि कोई नहीं करता और ना ही कर सकता है, क्योंकि ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य छिपा है? क्या खेसारी लाल यादव जब आरजेडी ज्वाइन किए उसके बाद से जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और तमाम आरोप प्रत्यारोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिया, तो क्या उसके बाद की ये कार्रवाई है? क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, इसके समय को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और देखिए, इससे भी कोई किनारा नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी पर ये भी आरोप लगते आए हैं कहीं ना कहीं कि वो अपने जो उनके जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करती है अपने विपक्ष के नेताओं पर। ये कहीं ना कहीं हमेशा से आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता आया है और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं कि क्या अब जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी के हैं वो खेसारी लाल यादव बन चुके हैं। क्योंकि खेसारी लाल यादव के रैलियों में, भाषणों में जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके की भीड़ लग रही है, जिस तरीके से लोग कन्विंस हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी असंतुलित हो रही है और कहीं ना कहीं इससे हो सकता है कि छपरा ही नहीं, छपरा के सटे हुए तमाम सारे सीटों पर प्रभाव इसका पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या ये जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि जिस तरीके से दिनेश लाल यादव पर जब खेसारी लाल यादव आरोप लगाते हैं, तमाम तरीके के बयान देते हैं, तो दिनेश लाल यादव उन्हें यदमुल्ला कह देते हैं, यदमुल्ला करार दे देते हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और बयानबाजियों की राजनीति वो तो चल ही रही है, लेकिन ऐसे में क्या अब इस स्तर की राजनीति भी बिहार में होती हुई दिख रही है? और क्या ऐसे में दबाव बनाने की राजनीति क्या की जा रही है? ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं कि हो सकता है कि ये दबाव बनाया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर सरकार के तरफ से कि वो सरकार के समर्थन में आ जाए। क्योंकि आप अगर हम देखें तो भोजपुरी के जितने भी स्टार्स हैं, चाहे वो जितने भी बड़े स्टार्स हैं, चाहे वो हम पवन सिंह की बात कर लें या फिर रवि किशन की बात कर लें, मनोज तिवारी की बात कर लें, दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात कर लें, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनका जुड़ाव रहा है। वो वहाँ मनोज तिवारी और रवि किशन तो सांसद भी हैं।
तो ऐसे में क्या अब भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि वो आरजेडी में खेसारी लाल आरजेडी की तरफ से क्यों चले गए? क्या वो उनको अपने पास लाना चाहती है? वो भी ऐसे पास लाना चाहती है कि वो दबाव बना रही है? क्या दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपने पास लाना चाह रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। और जो ये कार्रवाई हो रही है, आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो पूरी चर्चाएं हैं वो राजनीतिक गलियारों में है, लेकिन जो ये नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है खेसारी लाल यादव के आवास के बाहर, उसमें कहीं ना कहीं सवाल यही उत्पन्न हो रहे हैं कि नगर निगम इसकी कार्रवाई करती है तो इसी समय पर क्यों, जब खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ते हैं, जब खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पूरा परिवार छपरा में है और पूरे दल बल के साथ खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और सरकार पर हमला बोलने की कोई भी कसर छोड़ नहीं रहे हैं खेसारी लाल यादव। तो ऐसे में क्या खेसारी लाल यादव पर दबाव जो बनाया जा रहा है, क्या खेसारी लाल यादव इससे हताश होंगे? क्या वो बैकफुट पर आ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।